जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे वनडे के हवाले से। और मैं एक फ़ार्मूला भी शेयर करूंगा आप दोस्तों के साथ, जिस फार्मूले के तहत हम अपने फार्म के ऊपर जानवरों को हम वंडा दे रहे होते हैं, अपने मिल्किंग वाले जानवरों को, दूध देने वाले जानवरों को जो हम वंडा दे रहे हैं उसका फ़ार्मूला भी शेयर करूँगा। उसमें जो अज्जा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उनकी डिटेल भी, थोड़ी बहुत जो ज़रूरी मालूमात है वो भी शेयर करूँगा। और बनाने के हवाले से भी कि कैसे बनाना है उसका तरीक़ाकार वो भी मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि आम तौर पे हमारा जो किसान, जो गाँव का किसान है, जो छोटा किसान है, वो अपने जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको या तो बाज़ारी वंडा वो इस्तेमाल कर रहा होता है, या फिर जो है वो सिर्फ खल भिगो के तो वो डाल दी, या मकई का दलिया डाल दिया, या गंदम का दलिया डाल दिया, या चोकर और मकई मिला के मिक्स करके वो डाल दी। तो इस हवाले से मैं अपने दोस्तों को ये मशवरा दूंगा कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप अपना वंडा जो है वो ख़ुद फार्मूलेट कर लें। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते, ख़ुद को मसला है या आप टाइम नहीं दे सकते इस चीज़ के लिए, तो फिर जो है वो बेहतर यह है कि आप अपने इलाके के किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाएं, उसके पास बैठ के अपने जानवरों की प्रोडक्शन बताएं, अपने जानवरों का वज़न बताएं, और उस हिसाब से जो है वो अपना वंडा आप फार्मूलेट करवा लें उनसे। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास आम तौर पे होते भी जो हैं वो क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं। प्योर के जानवर हमारे पास होते नहीं हैं और छोटे किसान के पास। और क्रॉस के जानवर का पोटेंशियल जो है वो पहले ही प्योर वाले जानवरों से कम होता है, तो हम उनसे वो पोटेंशियल ले भी नहीं सकते क्योंकि हमारा फीडिंग प्लान ही इतना अच्छा नहीं होता कि वो जानवर अपने पोटेंशियल के मुताबिक दूध दे सके। अगर उसका पोटेंशियल 20 किलो का है तो हम उससे 10 किलो ले रहे होते हैं क्योंकि हम उसको अच्छा फीड ही नहीं कर रहे होते। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, ये एक जो है वो मशवरा देना चाहता हूँ कि अपने जानवरों की फ़ीड को बेहतर करें। उनके लिए वंडा जो आप बना रहे हैं वो उनको अच्छा डालें, क्वालिटी के आइटम्स लें सारे, और अच्छी क्वालिटी के आइटम से जो है वो वंडा फार्मूलेट करें और उनको जो है वो उनके दूध के हिसाब से वंडा फिर उनको डालें भी। 2.5 kg या 3 kg दूध के ऊपर जो है 2.5 लीटर या 3 लीटर दूध के ऊपर उनको 1 kg वंडा जो है वो मस्ट दें। तो अब मैं आता हूँ जी वनडे के फार्मूले के ऊपर। तो इसमें ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाता है कि मकई का दलिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं 45 किलो। और ये इसमें ये है कि मकई का दलिया अगर आप अपने जानवरों को साइलेज जो है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आप मकई का दलिया 40 से 45 किलो तक इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर साइलेज नहीं डाल रहे आप तो फिर आप इसकी परसेंटेज जो है बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद चोकर गंदम जो है वो 17 किलोग्राम, खल सरसों जो है वो 12 किलोग्राम, ये 100 किलो का टोटल जो है, मैं टोटल वज़न 100 किलो बनेगा। 100 किलो के हिसाब से मैं आपको इनकी परसेंटेज बता रहा हूँ। तो इसमें 12 किलो जो है वो खल सरसों की डाली है। खल सरसों जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आपको पता है कि कैनोला मील या सोयाबीन मील तो वैसे ही जो है वो फार्मर की पहुंच से दूर हो चुकी है क्योंकि उनकी कीमतें ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो अफोर्डेबल ही नहीं रह गया। तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये जब आप अपने वनडे में इसकी परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो जानवर की इनटेक कम हो जाती है। जानवर, क्योंकि इसका जायका ज़रा कड़वा होता है तो जानवर शौक से खाते नहीं हैं। उसके बाद खल बनोला जो है वो 18 किलोग्राम, ये भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। हम इसको 18 किलोग्राम अपने वनडे में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें टॉक्सिन्स का इशू होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास भी क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं तो क्रॉस ब्रीड के जानवर जो हैं वो अच्छा रिस्पांस दे जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा वो इस हिसाब से मसला नहीं होता। और दूसरा, हम जो हैं वो टॉक्सन बाइंडर का भी अपने वनडे में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मेज़ ग्लूटन जो है ये 8 किलोग्राम है। इसको भी आप 10 किलो से ज़्यादा अपने मिल्किंग वाले जानवरों के अंदर ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें भी टॉक्सिन्स का इशू होता है। तो 7-8% तक इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 100 किलोग्राम के अलावा हम जो है हर 100 किलोग्राम बनाने के बाद उसमें फिर 3 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। मिनरल मिक्सचर काफ़ी सारे हैं, लोकल मेड भी, इंपोर्टेड भी अच्छे हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पंजाब लाइफ स्टॉक का जो है वो 1 kg की पैकिंग में आता है। तो वो हम 3 kg हर 100 किलोग्राम के वनडे के अंदर 3 kg जो है ये एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते हैं। वो 135 रुपये का ये मिनरल मिक्सचर आपको मिलता है। तो ये अच्छा है, हम 2 साल से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मीठा सोडा जो है वो 1.5 किलोग्राम ऐड करते हैं, और टॉक्सन बाइंडर जो है वो 1.2 ग्राम लिखा हुआ है लेकिन 1.2 किलोग्राम हम जो है वो ऐड करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिला के इसके बाद जो इसका सीपी बनता है वो तकरीबन 19.5 के राउंड अबाउट इस फार्मूले का जो सीपी है वो इतना बनता है। और इंग्रेडिएंट्स के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप ख़ुद परचेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। देख के उनकी क्वालिटी देख के, मकई की क्वालिटी अच्छी हो, खल बनोला जो है ये गीली ना हो, खुश्क हो, अच्छी क्वालिटी की हो। उसके बाद टॉक्सन बाइंडर जो है वो इम्पोर्टेड हो, अच्छी मतलब इम्पोर्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, या लोकल किसी अच्छी कंपनी का हो। इसका जो सीपी मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 19.5 बनता है। और सीपी कैलकुलेट आपको अपने वनडे की सीपी का पता होना चाहिए कि मैं अपने जानवरों को तकरीबन इस सीपी का वंडा जो है वो डाल रहा हूँ। उसके बाद उसकी एनर्जी का और उसके टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स उनका पता होना चाहिए। इस फार्मूले का जो है वो 79% के राउंड अबाउट है टीडीएन, और सीपी 19.5 जो है इसकी सीपी है। और अब आगे बात के बनाना कैसे है, तो इसमें सिर्फ बाकी हर चीज़ तो पहले ही पाउडर फॉर्म में तकरीबन होती है। मकई का जो आपने दलिया करवाना है वो चोकर टाइप करवाना है, बारीक दलिया करवाना है। और रह जाती है सिर्फ खल सरसों और खल बनोला। तो ये आम तौर पे ये जो वंडा बनाने वाली चक्कियाँ होती हैं वहाँ पे इनको बारीक कर देते हैं, थोड़ा सा शीरा ऐड करके। वो तकरीबन 100 kg के अंदर जो है वो 2 से 2.5 kg शीरा ऐड करते हैं, तो ये बारीक करके तो वो स्पेलर मशीन होती है उसमें से वो निकल आती है। तो इन सब चीज़ों को उसके बाद मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। या फिर एक सूरत ये भी होती है कि जो वंडे वाली चक्कियाँ होती हैं उनको आप ये वाला फार्मूला दे दें कि इस फार्मूले के ऊपर हमें जो है वो वंडा बना दें, तो वो भी आपको बना देते हैं। आइटम्स आप जाके उनके पास कर दें कि हाँ जी ये हमें जो क्वालिटी है इन आइटम्स की वो अच्छी है, या जो जो चीज़ आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं वो उनको दे दें। बाकी चीज़ें वो अपनी तरफ से डाल के तो वो आपको वंडा जो है वो बना के दे देते हैं। ये जो फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका मौजूदा जो आजकल के जो रेट्स जो इधर हमारे पास हैं, इस हिसाब से ये तकरीबन 3,000 के राउंड अबाउट 40 kg के अंदर जो है ये तैयार हो रहा है। और रेट्स का अप डाउन कोई 50-100 का ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पे कोई चीज़ सस्ती होगी, कहीं पे कोई चीज़ महंगी होगी। बाकी इसमें एक चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला फार्मूला यूज़ करें। जब आप अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करेंगे या आप ख़ुद अपने जानवरों के हिसाब से जब थोड़ा सा रिसर्च करके तो ख़ुद अपना वंडा फार्मूलेट करवाएंगे, तो वो परसेंटेज जो है वो इन आइटम्स की वो ऊपर नीचे हो सकती है। मेन मेन आइटम्स यही हैं, उसके अलावा शीरा भी ऐड कर लिया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी जो वनडे में ऐड की जाती हैं, हो सकता है आपको वो रिकमेंड कर दें आपके जो डॉक्टर होगा जो वेटनरी का, या आप ख़ुद रिसर्च करें तो आपको लगे कि नहीं ये वाली चीज़ नहीं, इससे ये वाली चीज़ मैं डालूँ तो मेरे जानवर बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आपको यह एक बताने के लिए कि हमारे फार्म का फार्मूला ये है, इसलिए मैंने शेयर किया। बाकी इनकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ एक दो आइटम्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेन जो आइटम्स हैं वनडे के वो होते यही हैं आम तौर पे। तो मेन जो मकसद था बात करने का वो यही था कि वंडा अपना ख़ुद बनाएं। उस आपके अपने बनाए हुए वनडे के ऊपर आपके जानवर बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपको बेहतर रिज़ल्ट्स दे रहे होंगे, आपके जानवर बेहतर प्रोडक्शन दे रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यही छोटा सा मैसेज था आज का, और यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन या कह लें कि वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी बात। तो दुआ में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।